मोदी जी से उन्हीं लोगों को तकलीफ है जिन लोगों के सारे काम धंधे हो गए बंद। जो 2 नंबर जो भ्रष्ट है ना, जो भ्रष्ट है ना, उन्हीं को मोदी से कष्ट है। रियलिटी है, दिस इज रियलिटी। जो मोदी जी ने काम करा है आज तक 70 साल की, कुछ नहीं है। जो भ्रष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है। ईमानदार हो के मोदी जरूरी है। जो आदमी काम नहीं करना चाहता उसको ये पता है कि भाई मेरे को ऑफिस में जाना है, सोना है। जो काम नहीं करना चाहता उसके लकड़ी हो रखे तो वो परेशान हो रहा है, और वही मोदी गलत है। पप्पू अच्छा है उनके लिए, क्योंकि पप्पू के टाइम पे सारी चीजें चलती थी। एक चीज़ ये कहना कि मोदी गलत है या मोदी की योजनाएं गलत हैं या ज़मीन पे नहीं उतर रही हैं, इसका सीधे पप्पू से जोड़ना है, राहुल गांधी से जोड़ना है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन जो अदर पार्टियां हैं, राहुल गांधी की पार्टी है, वो भी डायरेक्ट इनको, बल्कि प्रधानमंत्री को तू तड़ा करके भी बात करती है। हमने सबने सुने हैं। हम सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछेंगे, वो देश को चला रहे हैं। हम राहुल गांधी से हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, राहुल गांधी सत्ता में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह के बयानबाजी करते हैं उससे भी तो हम सवाल कर सकते हैं ना। जो उन्होंने सबसे पहले भक्त लोगों से पूछो, क्या 70 साल से सरकारी ऑफिस नहीं चल रहे थे, लोग बंद थे क्या, इतनी योजनाएं नहीं चली? और मैं वही उसी चीज का भाई साहब का भी जवाब देता हूँ। 70 साल से जैसे काम हो रहा था ना, वैसे काम हो रहा था, अब हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है। हाईवेज इतने बन गए हैं, इतनी बनेगा भाई साहब। 5 साल देने तो दो मोदी जी को, देखो ना फिर क्या होता है। जितने भी भ्रष्ट है ना, सब अंदर नजर आएंगे, एक एक आदमी लिख लेना आप। लेकिन जो 70 सालों में काम हुआ है उसका कंपैरिजन अगर 5 साल से किया जाए तो कहीं ना कहीं ये भी एक सरकार के लिए गलत ही होगा। मोदी जी कोई रोबोट नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाएंगे और एकदम सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इट विल टेक टाइम। हर चीज के अंदर टाइम लगता है। कोई ऐसे नहीं है कि भाई जादू की छड़ी घूम गई और मोदी जी ने घुमा दिया। आज की डेट में जो हमारे देश का वर्ल्ड के अंदर जो रुतबा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी, और कोई नहीं है उसके पीछे। जो अभी पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइकें हुई और जो एक अंतर्राष्ट्रीय में ऐसा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, कब हुई? कभी नहीं हुई, आज तक कभी नहीं हुआ। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक को इश्यू बनाते हैं। पहले वाली सरकार ने तो पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया, और जो पाकिस्तान शहर जमीन पर कमजोर होकर के आज खड़ा है भारत के। नहीं, पहले वाली जो सर्जिकल स्ट्राइक कर लिए, एक पटाखा फोड़, पहली टप टपा रहे, कुछ नहीं हुआ। सर पहली सरकार ने तो इंडिया के ही 2 टुकड़े कर दिए थे। कौन इंडिया के अभी तो पाकिस्तान बना था। जो गवर्नमेंट किया वो इतना ढोल नहीं न पीटा, सेना के नाम पर वोट नहीं न मांगा। पर आपको लगता है जो काम करने दो, आपने 5 साल में क्या किया गरीबों के लिए, इसको बताओ ना। आप गरीब पैदा मुद्दा चाहिए, मोदी नहीं, अमीर मुद्दा बन जाएगा। 70 साल में कौन से अमीरी पैदा किए थे? अब तो सबके घर में डीएम पैदा हो रहे हैं, सब मर्सिडीज पे चलेंगे, पहले से चल रहे थे। पिछले 6 महीना से इसको सैलरी नहीं मिला है और ये मोदी कर रहा है, इसको करने दीजिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, हमारे आर्मी के पास कौन से असला था, कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट थी, कौन से शूज थे? आज की डेट में सब कुछ है आपके पास, और सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा डीएम पैदा होते थे, सब मर्सिडीज से चल रहे हैं। अचानक गरीब बन गए हैं लोग। मोदी को सब घर घर में डीएम पैदा होते थे। ये लोग मोदी चिल्लाते हैं, ये एक महंगाई की बात करते हैं और सब्सिडी की बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं। आप यहाँ जाके देखिए, सेक्टर 4 के अंदर लाइन लगा करती थी सिलेंडरों की। आज दिखा दो कोई लाइन, सिलेंडर नहीं मिलते थे। और आज की डेट में जाके देखो, अब सारा जो काम डिजिटलाइज हो चुका है। को सच्चाई बताऊं, अंडर टेबल पैसे मिलते थे लोगों को, बड़े खुश रहते थे। अब आज की डेट में डिजिटल हो गया तो उनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है? इसलिए तकलीफ हो रही है कि परेशानी हो रही है, जेब में आ नहीं रहा। दैट इज द ओनली रीजन। मोदी हर चीज में गलत है, तभी तो शेर अकेला और बाकी सारे गीदड़ एक साथ इकट्ठे हो गए। ये दोनों मिलकर काम करते हैं भैया। लड़ो ना ईमानदारी से, लड़के दिखाओ। भाई साहब कहाँ से बोल रहे हो आप? कौन फैक्ट ले आ रहे हो? अब मोदी अकेले लड़ रहे हैं, उनको 38 पार्टी उनके साथ भी है। ये तो बहुत बड़ा, ये तो मीडिया 24। लेकिन सर जो पहले पार्टियां एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज वो एक मंच पे खड़ी है। यहाँ भी तो ऐसे आए हुए हैं, यही जेडीयू काली बकते थे, आज तो इनका दोस्त हो गया। सब ऐसे चुनाव में सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग वोट दे रहा है, अब हिंदी पट्टी में इनको वोट नहीं मिल रहा। लेकिन सर जाति की राजनीति तो हर राजनीतिक दलों ने की है। सब कर रहे हैं, तो वो अलग उससे है नहीं। जाति की राजनीति भाजपा भी कर रही है। लेकिन अगर उसको भाजपा से ही केवल जोड़ा जाए या कांग्रेस से जोड़ा जाए, ये भी गलत है। वही बात मैं कह रहा हूँ, जैसे आप कोई बात कहो, अगर आप मोदी जी के विरोध करो तो कहेंगे आप पप्पू की समर्थन कर रहे हो, तो वही बात जातियों के साथ होती है।
भाजपा सबसे ज़्यादा जातियों का प्रयोग किया हुआ है बजाय कांग्रेस के, लेकिन हम उसको जातिवादी नहीं कह पाते हैं, उसको सांस्कृतिक समीकरण कह रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा ने पहले भी राज किया था तब हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हुए थे, तो अगर जातिवाद की ऐसी बात आई तो मेरे हिसाब से लगता नहीं कि जातिवाद का कोई भी मुद्दा भाजपा ने कभी उठाया हो। अब्दुल कलाम का समर्थन सभी पार्टियों ने उस समय किया था, ऐसा नहीं था केवल भाजपा ने किया था, उसमें मुलायम सिंह ने भी APJ अब्दुल कलाम का समर्थन किया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराती है तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कभी भी भाजपा ने कभी किया। मुस्लिम ही नहीं बल्कि जातियों की भी लड़ाई कराती है, हिंदू मुस्लिम ही नहीं, जाति अब जब खुद कहते हैं तो कहते हैं सांस्कृतिक समीकरण जाति समीकरण बैठा रहे हैं, कोई और पार्टियां करती हैं बोलो जातिवाद कर रही हैं। पर इन 5 सालों में तो एक भी जातिवाद का कोई मुद्दा या किसी तरह की कोई लड़ाई या दंगे कभी हुए ही नहीं। किसके इन 5 सालों में सर मुद्दे जातियों पे क्यों नहीं हुए हैं सर, ढेर सारे होते रहते हैं। अभी इन 5 सालों से पहले हमारे यूपी की अगर मैं बात करूं, यूपी में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। जब वो विपक्ष में रहेंगे तभी दंगे करवाएंगे, जब खुद सत्ता में रहेंगे तो दंगे क्यों करवाएंगे? दंगे कब होते हैं? आप तो मतलब कुल मिला के अगर वो विपक्ष में रहेंगे तब भी प्रॉब्लम है और सत्ता में रहेंगे तब भी प्रॉब्लम है। नहीं ऐसा नहीं तो वो पब्लिक खुश है ना, क्योंकि काम करना नहीं पड़ेगा किसी को, आराम का चाहिए सबको, मेहनत करनी नहीं है, चोरी चमट्टी सबने करनी है। बॉस दिस इज द ट्रू फैक्ट, मोदी जी ने जो काम किया है पिछले 5 सालों में, आज तक 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप आज की डेट में हिंदू मुस्लिम के अंदर भिड़वाने में लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? दैट इज द ओनली रीजन के डिवाइड हो जाए लोग। कैसे डिवाइड हो जाएंगे भाई? अगर मुसलमान अगर हिंदुस्तान का है तो वो हिंदुस्तान के गुण गाए ना, पाकिस्तान के गुण क्यों गाता है? वहां जाए ना फिर पाकिस्तान, यहाँ क्यों रह रहा है? लेकिन सच्चा मुसलमान अभी भी हम लोग भी जिस तरह सर्वे करते हैं, हमने खुद मुसलमानों को भी देखा है कि वो अगर हिंदुस्तान का है तो वो हिंदुस्तान के ही बात करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ पार्टियां कहती है कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देगी या इस तरह की कहानी राजनीतिक। मेरे को एक छोटी सी चीज़ बताओ कि 5 साल के इसमें टाइम में अंतराल में कभी भी हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए? सबसे ज़्यादा कांग्रेस के राज में हुए। क्यों हुए? वो तो वोट की राजनीति करते ही आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी डिवाइड करना चाह रहे हैं लोगों को। वो तो उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं हिंदुस्तान में। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी ने अपना बयान दिया है, मतलब जो आज का यूथ है, वो मुझे नहीं लगता या आपको लगता है कि उससे कनेक्ट होके अपने वोटिंग जो प्रेफरेंस रहेगी उसे चेंज करेगा। बॉस देश के अंदर मैं कहता हूँ, चलो ठीक है मोदी जी गलत, सब कुछ गलत, देश के अंदर प्रधानमंत्री आप बता दो ना, कौन सी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कौन सा आदमी डिजर्व करता है कि वो यहाँ का देश का प्रधानमंत्री बने? बताओ कौन सा है, बताओ। राहुल गांधी तो किसी कीमत पे भी नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। राफेल चिल्ला रहा था, राफेल में क्या हुआ? ट्रेंड आदमी थोड़े बहुत है, 64% है जनजाति मेरी, जो 84 से ऊपर थी। आप बताइए ना। देश के आगे किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर, और मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा किसी भी आदमी से। और जो एक मंच पे सारी पार्टियां इकट्ठी होकर अपने आप को एक प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में लेकर खड़े हुए थे, तो क्या लगता है अगर गठबंधन की सरकार बनेगी? नहीं अगर इनके बन ही नहीं सकती सर। पब्लिक बेवकूफ नहीं है सर, पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक को सब समझ में आ रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। गठबंधन की सरकार कभी किसी कीमत पे बन ही नहीं सकती। 2019 में बिल्कुल क्लीन स्वीप है, 350 प्लस सीटें आएंगी भाजपा की और NDA की। तो मतलब कुल मिला के आपको भी लगता है कि इस बार फिर से मोदी सरकार वापस से सरकार में? 110% सर, 110%। आज का दिन, आज का टाइम याद कर लेना, 110%। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।